ईरानी सदर और रुफ़क़ा की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने इमामत करवाई। मरहूम के बच्चों से प्यार किया, सीने से लगाकर बोसा दिया। शिरकत के लिए अवाम का समंदर उमड़ आया। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जनाजे के वक्त रिक्कत आमेज़न मनाज़िर दिखाई दिए गए। ख़वातीन गिरियाज़ारी करती रहीं। इब्राहिम रईसी की तदफीन कल मशहद में की जाएगी। तदफीन इमाम अली रज़ा के रोज़े में की जाएगी। तबरेज़ में हज़ारों अफराद का मैयत के साथ मार्च। कुम, तेहरान, बीर जंदल और मशहद में भी ताज़ियती जुलूस। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सीनियर वज़रा भी ईरान जाएंगे। पाकिस्तानी वफ़द की ईरानी क़यादत से मुलाकात का इम्कान। शहबाज शरीफ ताज़ियत का इजहार करेंगे। ईरानी सदर के लिए 30 बरस पुराना हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया गया? मुसाफिरों की तरतीब क्यों तब्दील की गई? तुर्क मीडिया ने गैर मामूली बातों की निशानदही कर दी। ईरानी सदर आमतौर पर रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। तबरेज़ जाने के लिए अमरीकी साख्ता बेल 212 का कॉप्टर इस्तेमाल किया गया। पायलट का चुनाव माजी में पासदाराने इनकलाब से किया जाता था। इस बार हेलीकॉप्टर के लिए पायलट आर्मी से लिया गया। हेलीकॉप्टर में 3 मुख्तलिफ ट्रैकिंग निज़ाम नस्ब थे। सिस्टम के बावजूद हादसे के मकाम का फौरी तयन न किया जा सका। ईरानी एहलकार ने बताया कि हेलीकॉप्टरों ने परवाज की तो मौसम ठीक था। 45 मिनट के बाद सदर के पायलट ने कहा कि बादल से बचने के लिए परवाज ऊंची करें। कुछ देर बाद हमारे पायलट ने नोट किया कि सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया है। हमने करीबी तांबे की कान पर हेलीकॉप्टर उतारा। पायलट, वज़ीर ख़ारजा और सदर के मुहाफ़िज़ को फ़ोन किया लेकिन जवाब न मिला। फौरी तौर के ऊपर इंक्वायरी कमेटी आज ये इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा और ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी तमाम फाइंडिंग्स के डेवलपमेंट्स का बेसिस क्या था, स्टूडेंट्स के साथ जो हमारा मिशन कितने हद तक कामयाब हुआ और यहाँ नौबत कैसे पहुँची, तो ये 2 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। ये कमेटी आज हम शाम से पहले नोटिफाई कर देंगे अपने प्रोसेस को मुकम्मल करके, जो इंटरनल प्रोसेस है। बिश्केक फसादात के बाद हालात मामूल पर आ गए, ताहम गैर मुल्की तलबा खौफ का शिकार हैं। किर्गिज़ नायब वज़ीर आज़म ने बताया जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले रही हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा एक पाकिस्तानी तालिब इल्म अभी तक ज़ेर इलाज है। फाइनल ईयर के तलबा डिग्री लेने के लिए मुमकिन तौर पर किर्गिस्तान में ही रुकेंगे। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तुलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। एक और खुसूसी परवाज 187 तुलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। DG वेलफेयर, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन और एयरपोर्ट हुक्काम ने तुलबा का इस्तकबाल किया। तुलबा के वालिदैन और अजीज़ व अकारिब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। मुल्तान में लैंड करने वाली परवाज में 170 मुसाफिर वतन वापस पहुंचे। एक खुसूसी परवाज तुलबा को लेकर पेशावर पहुंच गई। सूबाई वज़ीर मीना खान ने तुलबा का इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स को वज़ीर आला हाउस में ठहराया गया। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। आज 27 मई तक आसमान से आग बरसेगी। दर्जा हरारत में मामूल से 8 सेंटीग्रेड का इजाफा होगा। गर्म हवा ने शहरियों के मुंह लाल कर दिए। लाहौर समेत पंजाब में चरन परन भी बेहाल। बलूचिस्तान में शदीद गर्मी का राज। दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। तहरीक इंसाफ के सादर चौधरी परवेज़ इलाही जेल से रहा। कोट लखपत जेल से रहा होकर ज़हूर पैलेस पहुंच गए। परवेज़ इलाही को 11 माह से ज़ायद अरसे के बाद रिहाई मिली। परवेज़ इलाही ने कहा, बानी PTI के साथ था, हूँ और रहूँगा जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा। चौधरी शुजात के बच्चों से कोई बात नहीं होगी। गुजरात के लोगों को बहुत ज़्यादतियाँ और जुल्म सहना पड़ा। गुजरात से हमारा मैंडेट तक चुरा लिया गया। मुझे पकड़वाने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार मोहसिन नकवी का रहा। उनका मशकूर हूँ जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया। इन जजेस का भी मशकूर हूँ जिन्होंने हक और सच का साथ दिया। मुझे रिहाई मिली। परवेज़ इलाही की रिहाई के बाद तस्वीर भी सामने आ गई। वकील के मुताबिक परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज, आज टेस्ट होंगे। अदालत ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तर्जुमान PTI रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल और जान से मारने की धमकियों की दिफा शामिल। इस्लामाबाद के थाना अपारा में पर्चा कट गया। पुलिस को बयान में कहा, बज़ाहिर ख्वाजा सरा नजर आने वालों ने मुझ पर पार्किंग में हमला किया। नामालूम अफराद ने सितारा मार्केट में तेज धार आले से हमला किया।
चेहरे पर गहरा जख्म आया, दाएं गाल पर टांके लगे। 2 रोज कबल ब्लू एरिया में भी ऐसी कोशिश की गई। एक 190 मिलियन केस की समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अटियाला जेल में केस सुनेंगे। रेफरेंस में अब तक 30 गवाहान के बयान कलम बंद हो चुके। आज मजीद गवाहों के बयान कलम बंद होंगे। सेनेट इजलास में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, रेलवे में अखराजात की कमी पर काम हो रहा है। अगर मेहनत की जाए तो रेलवे कारकर्दगी मजीद बेहतर हो सकती है। रेलवे गरीब की सवारी, हम सब ने इसे बेहतर बनाना है। सेनेटर हुमायूं अहमद ने कहा, यहाँ मैंडेट चोरी हो जाता है, आप रेलवे की बात कर रहे हैं। बताया जाए रेलवे खसारे का जिम्मेदार कौन है। वफाकी वज़ीर दाखिला का कैपिटल अस्पताल का दौरा, इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मरीजों से इलाज की सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला का कैपिटल अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक और लैब को अपग्रेड करने का ऐलान। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से मास्टर प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, कैपिटल अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर्स और दीगर सहूलियात बेहतर बनाई जाएँ। ओपोजिशन और सियासी रहनुमाओं ने हद की इज्जत का बिल मुस्तरद कर दिया। पीटीआई ने पंजाब असम्बली से पास करदा बिल को काला कानून करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत लोगों की जुबान बंद करना चाहती है। पीटीआई इस बिल की भरपूर मुखालफत करती है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आइन के मुताबिक किसी की जुबान बंदी नहीं की जा सकती। काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली में वजाहमत करेंगे। असद कैसर बोले, मीडिया पर कदगन लगाई जा रही है। मीडिया को चुप कराने के लिए बिल लाया गया। सहाफ़ी तंजीमों को एतमाद में लेकर कानून साजी करनी चाहिए। बाबर अवान बोले, वज़ीर आला और वज़ीर कानून तौहीन अदालत कर रहे हैं। कानून के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रसा ने कहा, सबको हद के इज्जत के कानून से इख्तलाफ है। हद के इज्जत कानून में तरमीम की जाए। सहाफ़ती तंजीमों ने हद के इज्जत बिल को काला कानून करार दे दिया। बिल को अक्सर मुस्तरद कर दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी का बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। CPND, एमेंड, PBA, APNS और PFUJ की जॉइंट एक्शन कमेटी का वर्चुअल इजलास। बिल के खिलाफ जदोजहद को आगे बढ़ाने का फैसला। कहा, बिल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। एहतजाज, मुजाहिरों और धरनों समेत हर ऑप्शन पर अमल दरामद होगा। ना किसी की तस्लील की, ना किसी का नाम लिया, अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस के हर लफ्ज पर कायम हूँ। सेनेटर फैसल बॉर्डर का कहना है, जजेस की मिसकंडक्ट पर बात करना मेरा हक है। अगर ये जुर्म है तो मुझे फांसी दे दें। सब आइन और कानून की बालादस्ती पर मुत्तहिद हो गए हैं। उनसे सवाल हो तो तौहीन अदालत, अगर गलती हो तो मिस्टेक और मामला खत्म। रावलपिंडी और फैसलाबाद में विमेन जेलों के क़याम की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जेल रिफॉर्म्स का जामे प्लान तलब कर लिया। नई जेलों को शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। बख्शी खानों और लॉकअप की रीवैम्पिंग का भी हुक्म जारी किया गया। साइबर सिक्योरिटी के इंतजामात को फुल प्रूफ बनाने की हिदायत। उधर वज़ीर आला पंजाब का ख़वातीन को बाइख्तियार और खुद मुख्तार बनाने का मिशन। ख़वातीन को ड्राइविंग सिखाने के लिए 4 ड्राइविंग स्कूल कायम। ख़वातीन की सहूलत के लिए सुबह 8 से शाम 4 बजे तक क्लासेस हो रही हैं। ग्रीन शर्ट्स का इंग्लैंड के खिलाफ इम्तिहान आज से शुरू होगा। पहला T20 मैच लीड्स में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। लीड्स में दोनों टीमें 18 जुलाई 2021 को आमने सामने आई। T20 वर्ल्ड कप के आगाज से कबल मेजबान अमरीकी टीम ने हलचल मचा दी। टॉप 10 रैंकिंग की बांग्लादेश टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। ह्यूस्टन में 3 मैचेस की सीरीज। पहले मैच में US टीम ने अपसेट कर दिया। बांग्लादेश ने दावत मिलने पर 6 विकेटों पर 153 रन बनाए। अमेरिका ने 5 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर फतह हासिल कर ली।
वसीम अकरम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मल्टी कल्चरल एम्बेसडर मुकर्रर। मजमूई तौर पर 54 एम्बेसडर्स में भारत के रवि शास्त्री शामिल। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट ओपनर उस्मान ख्वाजा एम्बेसडर प्रोग्राम का हिस्सा तकर्री 2 साल के लिए की गई। सालगिरह मुबारक सरफराज अहमद। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और विकेटकीपर सरफराज अहमद 37 बरस के हो गए। सरफराज अहमद 22 मई 1987 को कराची में पैदा हुए। सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। फाइनल में भारत को शिकस्त दी थी।